बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, हम में से यकीनन कोई शख्स भी वो वक्त नहीं भूला होगा जब हमारी आज़ादी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, खेल के मैदान, स्कूल्स सब एकदम से बंद हो चुका था। ज़ाती राब्ते ममनू हो चुके थे और लाखों लोग कई हफ्तों तक अपने घरों में बंद हो चुके थे। ये वो वक्त था जब कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। वबा के आगाज से लेकर 2023 के आखिर तक कोरोना वायरस से 7 मिलियन से ज्यादा अमवात हुई थी। और नाज़रीन, अब WHO का कहना है कि इस बीमारी से होने वाली अमवात की असल तादाद 21 मिलियन के करीब हो सकती है। और असल बात जो सुनने में आई है वो ये है कि कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज के सिर्फ 4 साल बाद अब एक नई वबा दुनिया पर हमलावर होने वाली है और हो सकता है कि ये नई वबा दुनिया के खात्मे का भी बायस बने। नाज़रीन, हम सब ने वैम्पायर की फर्जी कहानियां सुन रखी हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और तशवीशनाक है। तसव्वुर कीजिए कि अगर आप ये सुने कि आपके शहर में एक वैम्पायर है तो आप पर क्या गुजरेगी। शायद आप फौरी तौर पर उससे छुपने की कोशिश करें या अपने घरों में कुछ ऐसे इंतजामात करें कि जिनकी मदद से वैम्पायर्स आप तक ना पहुंच सकें। लेकिन नाज़रीन, ऐसे बैक्टीरिया का क्या होगा जिसमें वैम्पायर जैसी खसूसियात हों और वो इंसान को खा सकता है। नाज़रीन, एक जरासीम जिसे आप देख नहीं सकते, एक छोटी सी मखलूक जो आपके इल्म के बगैर आपके साथ हो सकती है, और ये आज की दुनिया में हो भी रहा है। हाल ही में खबर आई है कि दुनिया में एक नए वायरस की इब्तिदा हो चुकी है। मशहूर मारूफ और काबिल एतमाद न्यूज वेबसाइट MBC ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक मजमून शाया किया है जिसमें कहा गया कि जापान में एक नए और बहुत ही मोहलिक इन्फेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, एक नायाब किस्म का इन्फेक्शन है जिसे स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS का नाम दिया जा रहा है। इस इन्फेक्शन की अलामात आमतौर पर बुखार, सर्दी लगने, पट्ठों में दर्द या उल्टी से शुरू होती है। लेकिन नाज़रीन, वक्त पर इलाज ना किया जाए तो 24 से 48 घंटों में ये तमाम अलामात जानलेवा हो सकती हैं। नाज़रीन, एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अपने शदीद हमले में आहिस्ता आहिस्ता इंसान का गोश्त खाने लगता है। जो शख्स इस बीमारी का शिकार हो जाता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। और नाज़रीन, आजकल ये इंतहाई जानलेवा बीमारी अवाम में फैल रही है। इंसानी गोश्त का दुश्मन बज़ाहिर ना नजर आने वाला ये बैक्टीरिया पूरे मुल्क में तेजी से फैल रहा है। नाज़रीन, ये बैक्टीरियल टिश्यूज की शदीद तबाही का बायस बनने की सलाहियत रखता है और सिर्फ 48 घंटों में मौत का बायस बन सकता है। हैरत की बात यह है कि जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ डॉक्टरों और साइंसदानों की कोई कमी नहीं है, वहाँ अभी तक भी कोई नहीं जानता कि ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है और कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं जानता। नाज़रीन, अभी तक इस इन्फेक्शन के बारे में बहुत ही महदूद मालूमात सामने आई हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये लोगों की जिंदगी और सेहत के लिए एक हकीकी और फौरी खतरा है। जिस रफ्तार से इंसानी जान और पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकता है वो बेहद तशवीशनाक है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 किताब नंबर 53 और हदीस नंबर 401 के मुताबिक हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 6 निशानियां शुमार करो जो क़यामत की तरफ इशारा करती हैं। मेरी मौत, यरूशलेम की फतह, एक ताउन जो तुम्हें बीमारी में मुब्तला करेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा मारेगा, जैसे कि कोई बीमारी भेड़ बकरियों को लाहक होती है। दौलत का इस कदर बढ़ जाना कि अगर किसी को 100 दिनार भी दिए जाएं तो वो राजी नहीं होगा। फिर एक ऐसा फितना जिसे अरब का कोई घर नहीं बच सकेगा, और फिर तुम्हारे और रोमियो के दरमियान सुलह हो जाएगी जो तुम्हारे साथ खयानत करेगी और 80 झंडों के नीचे तुम पर हमला करेगी और हर झंडा 12,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल होगा। नाज़रीन, इसी तरह एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 चीजों के होने से पहले नेक कामों में जल्दी करो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुआं, दजाल, जमीन का जानवर, एक शख्स की खास मुसीबत और आम मुसीबतें जो ताउन की वबा की तरह आएंगी। नाज़रीन, बहुत सारे उलमा ने इस हदीस की तशरीह करते हुए ये जिक्र किया है दीगर अलामात के साथ साथ बीमारियों का फैलना भी क़यामत की निशानी है। लिहाजा अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि क़यामत की ये निशानी पूरी होती हुई दिखाई देती है। दुनिया इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर इखलाकी तनज़ली, बढ़ती हुई नाइंसाफियों और इखलाकी इक़्तिदार के खात्मे का शिकार हो चुकी है, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि हम मुश्किल वक्त में जी रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब भी लोग दीन से दूरी इख्तियार करते हैं और बेखौफी और लापरवाही से गुनाहों में डूब जाते हैं तो अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करता है।
जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और दूसरी कई कौमें जो नाफरमान हो गईं और अल्लाह के गजब का शिकार हुईं। इसके बावजूद कि आज हम बड़े पैमाने पर बुत परस्ती और हम जिन्स परस्ती जैसे गुनाहों को माशरे में फैलता हुआ देख रहे हैं, जिनसे मुसलमान कौमें भी नहीं बच पा रही। और यकीनन ये कहा जा सकता है कि माशरे में फैली हुई बेरा रवी बीमारियों और वबाई अमराज को दावत दे रही है। नाज़रीन, सुनन इब्ने माजा की किताब नंबर 36 की हदीस नंबर 4019 में जिक्र हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुहाजिरीन, 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि तुम जिंदा रहो। किसी कौम में बेहयाई कभी उस हद तक जाहिर नहीं होती कि वो खुल्लम खुला उसका इर्तिकाब करे, सिवाय इसके कि इनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाएं जो पहले लोगों में कभी मालूम न थीं। इन बीमारियों के साथ साथ हम अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन में अभी तक जारी कत्ल आम और आलमी सुपर पावर की तरफ से दिखाई जाने वाली खुदगर्जी को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। यकीनन ये सब कुर्बे क़यामत के वाज़े आसार हैं, जहाँ इंसान जंगों से और वबाई अमराज से ख़त्म होते जा रहे हैं। इस तरह की बेयकीनी की सूरत हाल में कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल में इंसानियत कैसी शक्ल इख्तियार करती है। अलबत्ता जापान में फैलते हुए इस इन्फेक्शन की वजह से इस बात का इम्कान है कि ये बैक्टीरिया दुनिया में एक मरतबा फिर वबाई अमराज का सबब बनेगा। अगर इस बीमारी पर काबू ना पाया गया तो मुसाफिरों की वजह से ये पूरी दुनिया में फैल सकती है। कोविड-19 की अमवात की शरह सिर्फ 2.4% से 5.4% थी, लेकिन इस बैक्टीरिया के लिए 30% का अंदाजा लगाया गया है। अगर ये इन्फेक्शन हकीकत में फैलता है तो ये वाकई किसी क़यामत से कम नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुनो कि किसी मुल्क में ताउन है तो उसमें मत जाओ, और अगर किसी ऐसी सरजमीन में फैल जाए जिसमें तुम मौजूद हो तो वहां से मत निकलो। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस बात का शऊर नहीं है कि वो इस तरह के वबाई अमराज के दौरान किस तरह बिहेव कर सकते हैं और उन्हें इंसानियत की खातिर क्या इक़दाम करने चाहिए। जिस तरह हमने कोरोना के दौर में देखा कि कई ऐसे लोग थे जो इस बीमारी के वजूद से ही इनकारी थे। नाज़रीन, इस तरह के लोग अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों का भी नुकसान करते हैं और वबा के फैलने में मदद देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, बसीयत मुसलमान ऐसी बीमारियों और फितरों से अपने आप को बचाने के लिए हमें सच्ची तौबा और गहरी नदामत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें और हमारे अहले अयाल को हर बीमारी और वबाई मर्ज़ से महफूज रखे और हमें हर हाल में शुक्रगुज़ारों और सब्र करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।